हेलो दोस्तों, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में हम आजकल इंटीग्रेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 पे के साथ साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पर भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी 7.3 एक्सरसाइज पूरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड है। हमें पहले उन ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न करने हैं, जिसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे भी डिस्कस किया है। तो आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे। तो हमारा इस पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर साइन 3x का साइन क्यूब x का फॉर्मूला है। हमने ओनली इंटीग्रेशन ओनली साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो हम साइन क्यूब एक्स को भी ओनली साइन एक्स में ब्रेक करेंगे, तब जाके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने फॉर्मूला हमारे पास है साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्योंकि हमें ओनली साइन क्यूब एक्स हमें दिया है, तो हम इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर हम साइन क्यूब एक्स को एक साइड रखें तो हमें मिलेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। तो हमने साइन क्यूब एक्स की जगह यहाँ पर है 2x प्लस 1 है, इसको हम फॉर्मूले की सहायता से लिख देते हैं 3 साइन एक्स, एक्स की जगह 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस साइन 3x, 3x की जगह 2x प्लस 1 हो जाएगा, ओवर बाई 4। किसकी हेल्प से लिखा हमने, इस फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूले को लर्न कीजिए और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस साइन क्यूब एक्स को ओनली साइन एक्स में ब्रेक कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3/4 को हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास पहला बचेगा साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सेकेंड टर्म्स हमारे पास बचेगा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x प्लस 3। अब इजीली इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस कॉस 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जिसे हम डिवाइड कर लेंगे। माइनस 1/4 बाहर ही ऑलरेडी है, साइन का माइनस होता है कॉस में, तो हो जाएगा माइनस कॉस 6x/3 और 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन 6 प्लस c। थोड़ा सा इजी और कर लेते हैं, 3/4 टू 8 हो जाएगा, 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी इजी आउट कर लेते हैं। हमने क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हम साइन को पहले कॉस में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, साइन की वैल्यू को कॉस में हम तोड़ सकते हैं। कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस की वैल्यू होगी, ये साइन की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन को हमने ऐसे रखा इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अगर अब मैं इस कॉस एक्स को टी मानूं तो हमें साइन एक्स डी एक्स मिलेगा, और कॉस की जगह हम टी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब। तो फिर इजिली आउट हो जाएगा हमारा सिंपली। कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स डी एक्स हमारे पास डी टी हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह हमने टी स्क्वायर रख दिया है, और कॉस क्यूब की जगह टी क्यूब रख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 5 का हो जाएगा टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। टी की वैल्यू रख लेते हैं 1/6, टी की वैल्यू हमारे पास कॉस थी, तो कॉस की पावर 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 कॉस की पावर 4 इंटू एक्स इन कॉस 4x प्लस सी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। हमने ओनली 2
दो ही के पेयर में पढ़े हैं, तो हम पहले इसको sin x और sin 2x में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद sin 3x के साथ अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास था 2 sin a sin b, तो इसके यहाँ पर 2 चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे ताकि हमें फॉर्मूला बन जाए। तो हमने इंटीग्रेशन 2 sin x sin 2x बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, इन 2 sin 3x को एज इट इज ऐसे ही रखिए। अब 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, उसको फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जब दोनों साइन के होते हैं तो कॉस का आता है और लेकिन माइनस के साथ आता है, तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस 2x, मतलब कॉस a माइनस बी माइनस कॉस x a प्लस बी हो जाएगा कॉस x प्लस 2x इंटू साइन 3। तो फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए साइन बी का कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, 1/2 कॉस x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x कॉस माइनस x हो जाएगा, जबकि माइनस कॉस ये ऐड हो जाएगा कॉस 3x, पीछे से हमारे पास कॉस साइन 3x है इंटू साइन 3x। अब कॉस माइनस x हमारे पास होता है प्लस कॉस x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस एक्स को हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1/2 पहले से ही बाहर से है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। अब इस साइन 3x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1/2 कॉस एक्स साइन 3x माइनस 1/2 कॉस 3x इंटू साइन 3x। अब यहाँ पर फिर भी वही अप्लाई होगा, कॉस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 कॉस ए साइन बी, तब जाके हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/2, 2 साइन 3x कॉस x अपॉन 2 माइनस 1/2, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, यह एक फॉर्मूला का रूप हमें मिलेगा, तो 2 कॉस 3x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, ये हो गया 1/2 से हमने टोटल डिवाइड किया था, 1/, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a। हम इसको वैसे भी कर सकते थे लंबा, जो हम अभी तक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी एक साइन 2a का फॉर्मूला होता था 2 साइन ए कॉस ए, उससे ज़्यादा ही जो हो जाएगा, सीधी हमें सीधा आंसर ही मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x, यहाँ पर x की जगह क्या है, a की जगह क्या है 3x है, तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 साइन 2x साइन 2 इंटू एक्स। तो अब देखते हैं 1/4 साइन 4x प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 6x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन उसको अप्लाई करके इंटीग्रेशन हम सिंपली कर लेंगे, 1/4 साइन 4x 1/4 साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 6x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/4 कॉस साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, 1/4 माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस 1/4 माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन का माइनस के साथ होता है, माइनस 1/4 ये है साइन x का माइनस कॉस 6x बाई 6 हो जाएगा प्लस c। अब 1/4 सब जगहों से बाहर कॉमन ले लेते हैं और इजीली इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x इंटू डी एक्स। यहाँ पर सिंपली 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें जिससे क्या मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मिलेगा। तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये हो गया 2 साइन 4x साइन 8x अपॉन 2 अप्लाई कर लेते हैं, 1/2 कॉस के साथ ही आता था कॉस 4x माइनस 8x माइनस कॉस 4x प्लस 8x। हमने यूज किया साइन ए साइन बी का, मतलब 2 साइन ए साइन बी का, ये दोनों कॉस के ही होते हैं और माइनस का होता है क्योंकि साइन है। 1/2 कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 12x, कॉस माइनस 4x प्लस के साथ हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/2 कॉस एक्स का होता है माइनस 4x बाई 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/2 कॉस 12x का हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12। अब 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 साइन x साइन 4x माइनस 1/2 बाहर ले चुके हैं, ओनली 1/12 साइन 12x प्लस सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि जब 1 माइनस कॉस एक्स होता है वो साइन का
फॉर्मूला होता है जब 1 प्लस कॉस एक्स होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स का होता है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि कॉस 2x की वैल्यू होती थी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, जबकि साइन में होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, इनसे क्या हो जाता है, जब माइनस का आता है तो साइन का लेते हैं, प्लस का होगा तो कॉस का आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ एंगल हाफ में है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, टेन को हम सेक स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। सेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। सेक का होता है टेन एक्स बाई 2, अब एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2 टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा, माइनस dx का x हो जाएगा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब नीचे 1 प्लस में है तो प्लस वाला हमारे पास क्या होता है, ऊपर देखते हैं 1 ऊपर है कॉस एक्स जबकि नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। अगर मैं इसमें अंश में जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर है 1 प्लस भी करूं और 1 माइनस भी करूं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वही चीज़ किया, 1 प्लस कॉस एक्स 1 ऐड किया 1 माइनस किया, तो 1 प्लस एक्स को एक साथ रखते हैं और माइनस को एक साथ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ओनली यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स बचा। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, अभी बात किया मैंने 1 प्लस के साथ जब कॉस एक्स होता है तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर लाऊंगा तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन डी एक्स 1 माइनस 2 ऊपर लाया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, 1/2 बाहर से है, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन में जाएगा, ऊपर आके में 2 मिलेगा प्लस सी। तो इस प्रकार आंसर मिल जाएगा एक्स माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। Thanks for watching my video. Thank you.